इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 अप्रैल को जबलपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोगों, सहायक समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों को पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई सहित मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत कराने और जागरूकता फैलाने के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुदृढ़ करना है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग कैंप, जो भी एक विस्तार से दिन भर का कार्यक्रम है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को इस बजट में 137% का इजाफा हुआ है और मैं मानता हूं कि देश में ये सबसे बढ़ता हुआ सेक्टर है और वर्तमान में जिस प्रकार से दुनिया में ऑर्डर बदला है उसमें भारतीय कृषि, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण, उसके अवसर बड़े मात्रा में बढ़े। लेकिन जब मैं पिछली बार चैम्बर्स की बैठक में आया था तो मैंने महसूस किया कि हम देश के मध्य में होने के बावजूद भी, अच्छे उत्पादक होने के बावजूद भी, फलों में, सब्जियों में, दालों में, मटर जैसा एक प्रमुख केंद्र होने के बावजूद भी खाद्य प्रसंस्करण की तरफ हम आगे नहीं बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, तो दुगनी होने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। फल और सब्जियां जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, उनकी उम्र कैसे बढ़ाई जाए, और ये प्रसंस्करण के अलावा इसकी उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती। उसे खाद्य प्रसंस्करण की महती जरूरत इसी कदम के साथ में आगे बढ़ती है। किसान उत्पादन करता है, बाजार के उतार चढ़ाव के साथ में जो उसके सामने चुनौतियां आती हैं, उनको अगर ठीक करना है तो प्रसंस्करण यूनिट्स का होना जरूरी है। अगर हमने किसी सब्जी या फल की उम्र 15 दिन भी बढ़ा दी तो हम एक बड़ा राष्ट्रीय नुकसान बचाकर ले जाते हैं। और इसलिए दूसरा उसका चरण है वो निर्यात का है। हम अपने प्रदेश से बाहर देश के किसी हिस्से में भेजें या निर्यात के क्षेत्र में उससे बाहर जाए, ये दोनों संभावनाएं बड़ी जबरदस्त है। जबलपुर में सबसे बड़े समाज सुधारक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा रक्तदान किया गया। श्री नारायण लाइफ केयर ब्लड बैंक में जरूरतमंद लोगों को ब्लड सेवा दी गई। इनका जो रक्त है वो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा और जो भी पीड़ित रहेगा, जिसको रक्त की आवश्यकता होगी, ये नारायण लाइफ केयर ब्लड सेंटर उसको रक्त को प्रोवाइड करेगा। और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही हम इससे जो जबलपुर का मेडिकल फ्रेटर्निटी है, ये जो सहयोग के साथ में ये जो आए हैं 7 रक्त जो उन्होंने हमारी ब्लड बैंक को दिया है, ये जिसको भी रक्त की आवश्यकता होगी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने आज हॉस्पिटल में रक्तदान किया और जिन भी लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत पड़ती है, सभी हॉस्पिटलों में हम लोग रक्तदान करते हैं। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, नशा मुक्त हैं, सभी दहेज मुक्त हैं और पाखंडों से दूर हैं और सभी मतलब ब्लड डोनेट और जो भी मतलब वो हैं सेवाएं करते रहते हैं। और जबलपुर में बढ़ चढ़ के मतलब रक्तदान सेवाएं हो रही हैं। ये सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के ही ज्ञान से संभव हो पा रहा है। हम लोग असहाय व्यक्तियों की हेल्प करते रहते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, जिसको ज़रूरत होती है। जहाँ कहीं भी अगर ब्लीड करना है वहाँ हम लोग कर देते हैं। और हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और सभी नशा मुक्त से दूर हैं, मतलब कोई नशा नहीं करते। यहाँ तक कि हम लेके भी किसी को नहीं देते नशा, कोई नशा चीज़ दे भी नहीं सकते और करते भी नहीं। इन सभी चीज़ों से हम लोग दूर हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
जबलपुर में नवरात्रि की अष्टमी पर जिले के सभी दुर्गा मंदिरों में कार्यक्रम किए गए। गढ़ा स्थित पद्मावती के एक शताब्दी पुराने मंदिर में अष्टमी पर हवन पूजन और धार्मिक कार्यक्रम हुआ। देवी पद्मावती का ये मंदिर 100 साल पुराना है और यहाँ पर देवी पद्मावत स्वयं प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो शीघ्र ही पूरी होती है। नवरात्र पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर में देवी के नाम पर ज्वारे रखे गए हैं जो कि नवरात्र पर विसर्जित किए जाएंगे। माँ पद्मावती शक्तिपीठ गौतम जी की मढ़िया गढ़ा जबलपुर, जो कि लगभग एक शताब्दी पुराना मंदिर है, जो कि अपनी सिद्धि और पूजा प्रार्थना के लिए पूरा विश्व विख्यात है। यहाँ पर कल अष्टमी के अवसर पर विशेष कन्या भोजन, शाम को श्रृंगार का वितरण होगा, जिसमें आस पड़ोस की सभी कन्याएं महिलाएं आगे शाम को श्रृंगार प्राप्त करेंगी और दिन में कन्या भोजन प्राप्त करेंगी। यहाँ पर साल की दोनों नवरात्रियों में कन्या भोजन के अलावा अखंड पाठ, अखंड ज्योत, कलश स्थापना और जवारे रैली इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसका नेतृत्व मंदिर के प्रथम मुखारबिंद आदरणीय पंडित बालमीर गौतम जी महाराज के नेतृत्व में होता है, जो स्वयं मौन रखते हुए जगत के हित के लिए प्रार्थना मां भगवती से करते हैं। जबलपुर के गौर चौकी अंतर्गत ग्राम बसनिया देवरी में नहाते वक्त तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा मामले की सूचना गौर चौकी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में मृतका के परिजनों ने बताया कि रोज की तरह महिला तालाब में नहाने के लिए गई थी। वहीं उनको ग्रामीणों से सूचना मिली कि सावित्रीबाई वंशकार तालाब में नहाते वक्त डूब गई है। परिजन मौके पर पहुंचे तो पानी में डूबने से सावित्रीबाई की मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि मृतका के ससुर ने मामले की सूचना गौर पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज सूचना मिली थी कि घनश्याम वंशकार इनके जेठ इन्हें सूचना दिया है कि इनकी बहू पानी नहाने के लिए नरई नाला में बसनिया देवरी के बीच में है, जो वहाँ पे गई थी और उपवास भी थी 7-8 दिन से, और उसी से नहाते समय पानी में गिर गई और इसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हमको जानकारी प्राप्त हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।